कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है, और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। जन सुराज के इस चुनाव में बड़ी हार हुई है, एक भी सीट नहीं आई है। उसके बाद जब आज प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया, कई सारी बातें कही, लेकिन उसमें एक जो है बहुत बड़ी बात कही है, और कहा जाए तो ये इशारे में ही सही बड़ा आरोप भी लगाया गया है। आरोप है मधुबनी को लेकर के। देखिए, मधुबनी सीट से माधव आनंद आरएलएम के उम्मीदवार थे और इस बार वो लगभग 97,000 वोट पा करके वो वहां से जीते हैं, लगभग 20,000 के अंतर से जीते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने बाकायदा मधुबनी का जिक्र करते हुए ये कहा कि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वहां पर मधुबनी में मैं घूमा हूं, गया हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि आरएलएम को वहां पर कोई जानता था। वहां पर आरएलएम के जो चिन्ह है, जो चुनाव चिन्ह है, उसको कोई वहां पर समझता था, और ना ही आरएलएम के जो नेता हैं उनको उस तरह से वहां पर लोग जानते थे। फिर भी यहाँ पर वहां पर मधुबनी में आरएलएम को इतना वोट कैसे आ गया, ये बड़ा सवाल जो है प्रशांत किशोर ने खड़ा किया। और वो कह रहे थे कि मैंने अपने लोगों को भेजा है, वो लोग जाकर के अभी यहाँ पर खोज रहे हैं, और लोग जब पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग आरएलएम को जानते थे, क्या आप आरएलएम के सिंबल को जानते थे, मधुबनी वाले लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम ये सिंबल नहीं जान रहे हैं, हम इस नेता को नहीं जान रहे। इस तरह का बड़ा दावा जो है प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मधुबनी में क्या हुआ था। सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, टीएन सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है, जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कुरेद रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूं, आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए। हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई, अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है, और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है, उनको इतना समर्थन है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो, 1 मिनट आप रुकिए, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है।
1,20,000 वोट आया है। कैसे आया है? इसकी दो ही वजह हो सकती है। या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, हम मैं और अपने घर के लोगों को वोट में दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी। या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। आज चलिए मधुबनी, मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोगों को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल का एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि मधुबनी में आरएलएम को कोई जानता नहीं है, उसके चुनाव चिन्ह को कोई नहीं जानता है और साथ ही साथ उसके नेता को भी कोई मधुबनी में जानता नहीं है। फिर इतना अधिक वोट वहां पर कैसे आ गया? अब आंकड़ों पर अगर आप चलेंगे तो आप समझिए कि वहां पर माधव आनंद आरएलएम से उम्मीदवार थे और इस बार जो है जीत करके वो विधायक बने हैं। उनको लगभग 97,951 वोट वहां पर आया है और लगभग 20,000 के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। समीर कुमार महासेठ आरजेडी के गद्दावर नेता, उनको हरा करके उन्होंने वहां पर चुनाव जीता है। और जन सुराज के जो उम्मीदवार थे वहां पर अनिल कुमार मिश्रा जो है जन सुराज के उम्मीदवार थे मधुबनी में, वो चौथे नंबर पर रहे थे। AIMIM तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे पर राजद और चौथे नंबर पर जन सुराज के अनिल कुमार मिश्रा रहे थे और उनको मात्र केवल 8,453 वोट मिला है। मतलब कि केवल 8,453 वोट मधुबनी में जो जन सुराज के उम्मीदवार को मिला है, उससे प्रशांत किशोर पूरी तरह से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और वो बार बार यही बात कह रहे थे कि मैं ये सवाल पार्टी को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं जहां तक वहां गया, वहां पर अपनी टीम भेजी, वहां पर लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें इस चुनाव चिन्ह के बारे में, सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह आरएलएम का और इस पार्टी के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है। फिर इतना ज्यादा वोट कैसे आ गया, ये बड़ा सवाल जो है प्रशांत किशोर की तरफ से खड़ा किया गया है। और इस पर अब देखना होगा कि आरएलएम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ कहा जाता है। हम चाहेंगे माधव आनंद से भी जुड़े और उनसे बातचीत करें। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।